Hey, hello everyone. How are you all? I hope all of you are doing good. तो बच्चों, मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल आईसीएससी थॉट वेल बाय अनअकैडमी पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बच्चों के लिए। आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले ना। आपने बोला सर आपने क्लास 10 के लिए तो डाल दिया, हमारे लिए क्या? तो बच्चों आपके लिए भी एक रोड मैप में लेके आया हूं। आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, एंड आपके लिए भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है जो कि आप फॉलो करोगे तो विल बी स्कोरिंग गुड इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो वीडियो में बने रहे जानने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाफ ईयरली क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए? बिकॉज अगर आप देखो, आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है ना कि यस इफ आई कैन डू गुड इन दिस वन तो मैं फाइनल में भी अच्छा करूंगा। तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि इसके मार्क्स फाइनल में जुड़ते भी हैं। तो तैयार रहे, तैयारी भी चालू कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में आपको वो प्रेशर बर्नआउट नहीं फील होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड हम जानेंगे क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एग्जाम ओवरव्यू की बात करें तो आपका पेपर फॉर्मेट जो आपका रिटन पेपर होता है दैट इज फॉर 80 मार्क्स फॉर 2 आवर्स होता है आपकी सेटिंग, एंड आपके प्रैक्टिकल होते हैं 20 मार्क्स के, टोटल आपका 100 मार्क्स। एंड हाफ ईयरली में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं बच्चों? मैं हाफ ईयरली में कंसीडर कर रहा हूं कि आपके यूनिट्स 1 to 5, आपके 8 यूनिट्स में से मैं बोल रहा हूं कि आपके यूनिट्स 1 चैप्टर्स नहीं, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं 1 to 5। तो उसको मैंने कंसीडर किया, इसके टॉपिक्स में बता रहा हूं। तो इट कैन वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल एज वेल। तो अकॉर्डिंगली आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ओके, एंड मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको किसी में और आपका यूनिट आ रहा है तो मैं आपको उसके टॉपिक्स बता दूंगा। नो वरीज फॉर दैट। अगर हम देखिए पहले चैप्टर की बात करें, पहले यूनिट की बात करें तो आपका मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें आपको देखो यूनिट्स के बारे में जानना है कि आपके यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं। ओके, एंड कैसे कैसे वी कैन हैव ऐसा यूनिट्स, एफपीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम में क्या है। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी लेनी है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एंड जानना है कि इन दोनों में से बेटर कौन है। इनकी लिस्ट काउंट के बारे में भी जानना है, बट कैलकुलेशंस नहीं रहेंगे उस पर, उसका सिंपल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला, एंड हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद दैट। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े विल टॉक अबाउट हमारा आपका अगला यूनिट मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ पे आपको स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानना है, क्या होते हैं ये, इनमें क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद एक्सेलरेशन ग्राफ, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टाइम। ये ग्राफ्स में आपको बहुत ही फोकस करना है। ग्राफ्स के अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपके पास रहेंगे उनको डिराइव करना है एंड उस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर जब चैप्टर पढ़ते हो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी दिन से स्टार्ट कर दो 4-5 न्यूमेरिकल्स डेली, क्वालिटी वंस। ओके, ट्राई करेंगे, आपके बनेंगे भी एंड हम आपके साथ हैं, आपके लिए सारी वीडियोस आएंगी। नो वरीज फॉर दैट। एंड इसके बाद बात करें अगर हम अगले यूनिट की तो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में आपको फोर्स के बारे में जानना होगा। आप जानोगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये तीनों लॉज के बारे में जानना है। एंड उसके बाद मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी हमें देखना है, P इक्वल्स टू mv एंड F इक्वल्स टू ma, एंड रिलेशन विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है इनका, एंड ग्रेविटेशन एंड वेट वर्सेस मास, इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। एंड इस चैप्टर से भी बच्चे न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इस चैप्टर की भी आपको अच्छे से करनी है। ओके, मिस नहीं करेंगे। अगर हम अगले यूनिट की बात करें जो कि आपका फ्लूइड्स आता है, तो फ्लूइड्स में आपको स्टार्ट करेंगे हम प्रेशर से, रो चीची। एंड इसमें आपको देखना है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या कि लाइक डैम्स के बेस क्यों ब्रॉड होते हैं, डाइवर सूट में क्या यूज है, पास्कल्स लॉ, बॉयंसी, अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानोगे, रिलेटिव डेंसिटी एंड फ्लोटेशन क्या है ये चीजें इसके बारे में, एंड रिलेटिव डेंसिटी के कुछ रिलेशंस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, नो वरीज फॉर दैट। आगे हम बात करें यूनिट 5 जो कि आपका हीट एंड एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको जानना है हीट वर्सेस टेम्परेचर, हीट की ऐसा यूनिट जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। एंड ये चैप्टर आपका एक बेस बनाता है आपके क्लास 10 के चैप्टर कैलोरीमेट्री के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही रिलेटेबल रहेगा आपको क्लास 10 में भी। एंड उसके बाद आपको जानना है एनएमएलएस, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगर वाटर को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तो वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, कैन से अगर हम उसे कूल करते हैं तो इट शुड कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे क्या एक्सपेंशन होता है तो उसके बारे में जानेंगे। होप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, इंपॉर्टेंस इन लेक्स एंड पाइप्स, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, हीट एनर्जी में। तो बच्चे ये आपके कुछ यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे कि आपके लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है एंड आप क्या फॉलो करें कि यू विल बी स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम्स। तो आपके लिए कुछ प्लानर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए मैंने वीकली स्टडी प्लान बनाया कि यू कैन जस्ट गो फॉर मंडे टू थर्सडे। आप क्या कर सकते हो, यू कैन पिक वन टॉपिक अ डे, रिवाइज करो एंड सॉल्व करो उसके न्यूमेरिकल्स। जनरली टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके मोशन के हो सकते हैं, इट कैन बी फ्रॉम फोर्स जो कि ग्रेविटेशन, इनके टॉपिक्स हो सकते हैं ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे करना है। एंड फ्राइडे को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे होल चैप्टर एंड क्रिएट अ फ्लैश कार्ड फॉर फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के लिए फ्लैश कार्ड, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, दीवार पर चिपका सकते हो, ताकि आप जब भी उसे देखो आपके पास फ्री टाइम हो, जस्ट हैव अ लुक एट इट, ग्लैंस एट इट एंड आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। सैटरडे को आप सॉल्व करोगे सैंपल पेपर और 10 एमसीक्यूज प्लस 2 न्यूमेरिकल्स पर चैप्टर, ये आपका होना चाहिए। एंड संडे को आप क्या करोगे, एक मॉक टेस्ट दे दो अपने लिए। ओके, लाइक फॉर 1 आवर, अगर आप चाहो तो यू कैन गो फॉर लाइक एग्जाम जैसे आप देते हो 2 घंटे का, तो 2 घंटे का भी आप इसे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, धीरे धीरे मैं कहूंगा स्टार्ट करोगे 1 आवर्स एंड देन इंक्रीज इट टू 2 आवर। ओके,
अभी से बहुत टाइम आपके पास है, तो ये प्लान आप फॉलो करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। अगर हम बात करें सेकंड, फार्मूला प्लस कंसेप्ट नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक रखेंगे आप किसके लिए, जो कि आपके की फॉर्मूलाज के लिए होंगे। ओके, एक फॉर्मूला सीट बना लेना आप सभी, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज उसमें होने चाहिए, एंड अलॉन्ग विथ यूनिट्स। ओके, यूनिट्स मिस नहीं करेंगे, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, लास्ट में यूनिट मिस कर जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। एंड ग्राफ शेप्स, उनको लेवल कैसे करना है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। एंड कॉमन एरर्स एंड टिप्स, जहां पे आप क्या क्या गलतियां करते हैं, आपको वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं अटक गया था, इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलती की, तो गलतियों से आपको सीखना है। ओके, उनको रिपीट नहीं करना है। अगर हम बात करें तीसरी चीज, जो कि आपकी डायग्राम्स एंड ग्राफ प्रैक्टिस है, तो बहुत जरूरी है। देखो, वर्नियर एंड स्क्रू, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल पेंडुलम के आपके डायग्राम्स हो सकते हैं, मोशन वाले ग्राफ्स हो सकते हैं, एंड लेवल करेंगे सबको क्लियरली। मार्क्स आर ऑफन लॉस्ट हियर। यहाँ पे अगर आप इन चीजों को लेवल अच्छे से नहीं करते तो आपके मार्क्स कटते हैं, तो इनको लेवलिंग अच्छे से करना है आपको। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो आपको माइंडसेट एंड एग्जाम टिप जो है कि स्टार्ट रिवीजन बाय मिड अगस्त। ओके, अभी से सब कुछ करो, एंड मिड अगस्त से आपके एग्जाम यूजुअली अगस्त एंड या सितंबर में होते हैं। ओके, तो वहां से आपको मिड अगस्त से रिवीजन चालू कर देना है, एंड चीजों को समझना है, रट्टा नहीं करना, अंडरस्टैंड व्हाई। ओके, बिकॉज फिजिक्स रिलेटेबल सब्जेक्ट है, तो आप चीजों को समझ सकते हो अच्छे से कि ये चीजें क्यों हो रही है। एग्जांपल्स देखो, रिलेट करो। ओके, आपको चीजें समझ आएंगी। एंड इन द एग्जाम क्या करना, आपको सारे पार्ट्स क्वेश्चन के केयरफुली करने हैं, एंड यूज यूनिट्स इन एवरी आंसर। यूनिट्स को मिस नहीं करना, मैं बहुत ही फोकस कर रहा हूं, बिकॉज बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं। एंड सो वर्किंग यू गेट मार्क्स फर्स्ट, बिकॉज आपको दिखाना हो कि आपने आंसर तक कैसे पहुंचा, तो आप पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो। अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, जो फॉर्मुला यूज कर रहे हैं उसका मेंशन आप जरूर करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, आपका रोड मैप क्या हो सकता है, तो आप कैसे इन चीजों को करोगे फॉलो, तो आपके लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए वाईटी वीडियोस लाएंगे, लाइव्स लाएंगे इन फॉर्म ऑफ वन शॉट्स, आपके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज आएगी, एंड आपके लिए अलग से हम स्पेशल क्लास लगाएंगे जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, एंड वहां पे हम बहुत सारे पोल्स भी करने वाले हैं। इन सभी चीजों की आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड सीपी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिलते रहेंगे। एंड आपको अगर अपडेटेड रहना है कि क्लासेस कब कहां होगी, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, जहां पे हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। एंड ये हमारा पैनल है, हमारे टीचर्स है जो पढ़ाएंगे। सुमान सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कुमार भैया आपको केमिस्ट्री, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, प्रेक्षा मैम आपको हिस्ट्री सिविक्स लैंग्वेज में हेल्प करती हैं, कीर्ति मैम बायोलॉजी, एंड जूही मैम आपको लिटरेचर में हेल्प करती हैं। तो ये थी हमारी टीम, एंड आपके लिए फुल प्रूफ हम स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, एंड आपके लिए तैयारी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो ऑन दैट नोट एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप अपने से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दोगे एंड अच्छी तैयारी करोगे। सो ऑन दैट नोट मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल द टाइम इट अगेन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय बच्चों।